चलिए गाइस बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बारे में और जानेंगे कि कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं वो कैसे रहने वाले हैं, क्या हलचल हमको इस बार देखने को मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट, काफी वैल्यूबल, काफी पॉपुलर मनी कंट्रोल वेबसाइट के थ्रू मैं आपके सामने ये डेटा रखने जा रहा हूं। तो ये खबर तुमको क्लियर करेगी कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी और मार्केट में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। जैसा कि कल यानी कि 19 जुलाई को हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे और आज है 18 जुलाई। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है, रिजल्ट में हमें क्या क्या देखना है और कैसा एक्सपेक्टेशन मार्केट कर रहा है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो आईसीआईसीआई बैंक का एनआईआई है और जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी मार्जिन प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और यस बैंक का जो मुनाफा है वो लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट से कम हो सकता है। इसी वजह से जो एनआईआई है, जिसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, उसका डेटा मनी कंट्रोल ने पब्लिश किया है एस्टिमेटेड, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डेटा बताया जा रहा है कि भाई अगर आप ऐसा देखने में आ रहा है कि अगर आप ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करेंगे तो पहले कंपनी का 19,552 करोड़ के आसपास हुआ करता था एनआईआई, लेकिन इस बार ये बढ़कर 21,091 करोड़ के आसपास होने वाला है। कितने परसेंट की ग्रोथ? लगभग 8% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और ये जो एनआईआई है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि बैंक ने जितने लोगों को लोन दिया उस लोन से कंपनी ने कितना इंटरेस्ट कमाया, कितना पैसा कमाया। तो ये पैसा इस बार हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये सालाना है। अगर आप साल से कंपेयर करते हैं 2024 से लेकर 2025 के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो 8% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर वाइज पे। वहीं अगर आप ये देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पीएटी बोलते हैं, वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा लगभग 9.5% के आसपास, जो आप क्लियरली ये लाइन में देख सकते हैं। यानी कि पहले ये लगभग 11,060 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो बढ़कर 12,112 करोड़ तक पहुंच गया है। ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। पीएटी भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एनआईआई भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज देखते हैं तो। लेकिन जो कंपनी के मार्जिन है वो हमें गिरते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अगर हम एनआईआईएम देखते हैं, ये जो एनआईआईएम होता है यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो इस चीज को लेकर जो कोटक इंस्टीट्यूशनल के एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि ये लगभग 4% से घटकर 4.4% तक नीचे गिर सकता है। अब क्यों गिर सकता है, इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है, जो आप इधर देख सकते हैं। वो है रेपो रेट। बैंक का लगभग 53% जो लोन है वो रेपो रेट से लिंक्ड है और रेपो रेट अभी के टाइम पे नीचे चल रहा है। रेपो रेट कम होने से बैंक का जो लोन पर इंटरेस्ट है वो भी कम मिलता है। और रेपो रेट के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म में लोन देती है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, और जब रेपो रेट घटता है तो यही प्रोसेस सस्ता हो जाता है। और जैसा हमें यहाँ पर देखने को भी नजर आ रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक का 53% जो लोन है वो रेपो रेट से ही लिंक्ड है। और अब अगर आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो आईसीआई को इन लोन पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। और यही एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें घटता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये चीज बैंक के प्रॉफिट के ऊपर प्रेशर डाल रही है। इतना ही नहीं गाइज, इस बार हमें जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे आईसीआईसी के, उसमें एक चीज और देखने को मिलेगी, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि कंपनी का खर्चा। बताया जा रहा है कि जो बैंक का इस बार का खर्चा है लगभग 11,419 करोड़ तक जा सकता है, यानी कि 8.4% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है इस बार खर्चे में। अब रीजन भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है आईसीआईसी ने अपनी अपग्रेड करी है, कुछ डिजिटल चैनल्स को कंपनी ने अपग्रेड करा है, और वहीं जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स हैं इनके अंदर कंपनी ने काफी इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से इस बार जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 8.4% बढ़ गए हैं अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो ये बात भी हमें देखने को मिलने वाली है इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो भी आपको बता देता हूँ, ये आप इधर देख सकते हैं कि इस बार जो प्रोविजन है वो भी काफी हाई रहने वाला है। आप बहुत क्लियरली इधर देख सकते हैं
कि इस क्वार्टर में जो प्रोविजन है, यानी रिस्की लोन के लिए रखी गई जो रकम होती है उसको प्रोविजन बोलते हैं, ये बढ़ने वाला है इस बार। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पिछला क्वार्टर था उसमें लगभग 2786 करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैड लोन के तौर पे देखा गया। इसीलिए इस बार कंपनी का प्रोविजन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रोविजन कंपनी इसलिए बचा कर रखती है, यानी प्रॉफिट से एक्स्ट्रा पैसा इसलिए निकाल के रखती है ताकि कल को कोई डिफॉल्ट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो कंपनी उस प्रोविजन से पैसा निकाल के अपने आप को चलाती रहे। तो आईसीआईसीआई बैंक में इस बार हाई प्रोविजन देखने को मिलेगा। अगर प्रोविजन हाई होता है तो नेट प्रॉफिट आपको कम ही देखने को मिलेंगे। वहीं जो कंपनी के एसेट्स क्वालिटी हैं, इनके अंदर हमें कोई मेजर सरप्राइज देखने को नहीं मिलने वाला। ये जैसे पहले थे वैसे ही हमें इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है कि भाई एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, उसके लिए भी मनी कंट्रोल ने एक अपना अच्छा खासा जवाब दिया है। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना है कि जो मैनेजमेंट है उसकी कमेंट्री क्या कहती है, मैनेजमेंट क्या बोलता है, खासकर NIM के बारे में, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में क्या बोलता है। वहीं हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जो रिटेल लोन डिमांड है और जितना भी अनसिक्योर लोन है इसके बारे में क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। एसेट क्वालिटी के ऊपर भी इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे आप जरूर नजर रखिए। एसेट क्वालिटी यानी कि कितना कंपनी के पास बैड लोन हो सकता है, उस पर आपको इस बार नजर जरूर रखनी है। वहीं गाइज अगर आप चाहते हैं कि जो अपडेट मैं आपको इधर से बता रहा हूँ ये सभी अपडेट कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में मैं आपको बारीकी से बताऊं और बताऊं कि भाई एसेट क्वालिटी कितना है, NII क्या निकल के आ रहा है, NIM क्या निकल के आ रहा है, किसका कितना यूज है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को एक्सप्लेन करूं तो उसके लिए इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आप यस जरूर टाइप करिए। ज़्यादा यस होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं और इन लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट की जो PDF आएगी इस PDF में क्या इनसाइट्स दिए गए हैं। फिलहाल तो गाइज एक चीज़ और हमें देखने में आ रही है कि अगर आप अप्रैल से लेकर जून तक का डेटा उठाकर देखते हैं तो साफ नज़र आता है कि भाई ICICI ने अप्रैल से लेकर जून तक लगभग 7 से 8% की ग्रोथ करी है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। जबकि जो निफ्टी 50 है वो सिर्फ अप्रैल से जून तक 5% ही बढ़ा है, यानी ICICI ने मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल एक बात हम अगर कंक्लूजन पे आए तो समझ में आती है कि ICICI बैंक के जो Q1 के रिजल्ट हैं इसमें कोई बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट जो कि हमें कल देखने को मिल ही जाएंगे, इस क्वार्टरली रिजल्ट में एसेट क्वालिटी और जो मार्जिन है उनके अंदर हमें अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिलता है तो स्टॉक प्राइस में हमें तेजी का रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। लेकिन कल मार्केट क्लोज रहेगी सैटरडे की वजह से, संडे को ही मार्केट क्लोज रहेगी, इसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अभी जो मार्केट में बातें निकल के सामने आ रही हैं ICICI बैंक को लेकर वो यही है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट स्टेबल आने वाले हैं, बहुत बड़ा जंप या बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलने वाला। तो जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो जानते हैं कि भाई मैनेजमेंट कमेंट्री सुनना बहुत जरूरी है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान जरूर देने वाले हैं। बाकी आप क्या करेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह से और भी क्वार्टरली रिजल्ट के प्रीव्यूज बताता रहूं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी जो भी राय है वो कमेंट में जरूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।